अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय हम मैथ में कुछ बेसिक टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं जो गणित का आधार हैं, जिनके बिना आप गणित पढ़ ही नहीं सकते। अगर गणित में आपको महारत हासिल करना है तो इन सब टॉपिक्स को आपको जानना जरूरी है, जो कि आप सामने लिखे गए हैं। ठीक है ना? तो इन सबको पढ़ने के लिए यानी आज आपका टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति में संख्याओं का पूर्ण ज्ञान, यानी संख्याओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके पहले हम लोग एक बात जानना चाहते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्या परिभाषा याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए कॉपी पर, उसको आप जानकारी लीजिए कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। दो संख्याएं हो, दो अंक हो या फिर दो से अधिक अंक हो, एक रहेगा तो अंक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9 तक, ये सब क्या है? अंक हैं। यानी किसी ने कहा 3 अंक है, संख्या है, आप बोलना सीधा अंक है, संख्या नहीं है। इसके साथ अगर 2 लग जाए तो क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से 32। दैट मीन्स ये आपका संख्या कहलाएगी। ठीक है? तो संख्या क्लियर हुई क्या होती है? दो या दो से अधिक अंकों के समूह को ही या सम्मिलन को ही क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। तो चलिए ठीक है, संख्याओं के प्रकार देखते हैं। आपको मैंने नंबर लाइन बना दिया ताकि इससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं बेटा प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर जानना चाहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो नंबर लाइन से आप समझिए, ज्यादा आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो यहां से लेकर बेटा 1 से लेकर के जितना आप आगे जा सकें, यानी परिभाषा कैसे लिखें इसकी जानें कैसे? दैनिक जीवन में गणना करने के लिए, दैनिक जीवन में गणना करने के लिए प्रयुक्त अंकों को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दैनिक जीवन जो भी आप प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 4 मीटर, ठीक है ना, 8 मीटर, 10 मीटर, इस कमरे में 5 लोग हैं, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है ना? तो जो हम लोग गणना करते हैं, किसी चीज काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है बेटा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप जानते हैं, कहां तक? अनंत तक। अनंत मतलब 10,000 50,000 जो भी होती हैं, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब यहां से लेकर इस संख्या रेखा आप ध्यान रखिएगा, एक से लेकर यानी 1 2 3 जितने भी इसके राइट साइड में सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में ही आपकी प्राकृतिक संख्या छिपी रहती है, अर्थात इतने के बाद आप जीरो को भी शामिल कर लो इसी में। कैसे? 1 2 3 4 आप जान गए हैं अनंत तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट जानते हैं, इसी में आप जीरो को शामिल कर लीजिए तो आपकी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाएंगी। वो नंबर जो होते हैं कैसे? देखिए 0 1 2 3 4 जितनी भी हैं, कहां तक बेटा? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या यदि आप जानते हैं तो आप आसानी से पूर्ण संख्या को बता सकते हैं। ठीक है ना? पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है बेटा। तो 0 से लेकर अनंत तक इसको भी शामिल कर लीजिए, इसके उधर जितनी भी संख्या है सब के सब क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा क्लियर है सबको? यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जीरो भी शामिल हो जाता है तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला नंबर देखते हैं बेटा पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं आप समझिए इसको, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। कैसे बताएंगे आप लोग? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्या आप समझ गए, आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ जाएंगे, और जब पूर्ण संख्या समझ जाएंगे तो आप पूर्णांक बना सकते हैं आराम से। पूर्णांक क्या होते हैं? इनके साथ, यानी यहां से लेकर यहां तक जितने लोग आप देख रहे हैं, इधर वाले पूरी संख्याओं के साथ इधर वाली संख्या भी शामिल कर ली जाए इस नंबर लाइन पर। आप जानते हैं जीरो की इधर सब प्लस होते हैं, जीरो की इधर सब माइनस होते हैं, जीरो के इधर वाला और जीरो को भी शामिल करिए, ठीक है ना, और साथ में इन सबको शामिल करिए, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। फिर समझ लीजिए इसको क्या बताएंगे? यानी पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए
तो वे संख्याएं क्या कहलाती है बेटा, पूर्णांक कहलाती हैं। दैट मीन्स इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं वो। क्लियर बात सबको? तो इसको आप ध्यान रखना, यहां लिख सकते हैं आप लोग माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब इसमें सब छिपे हैं, अरे भाई माइनस अनंत यहाँ है और प्लस अनंत यहाँ है, तो माइनस संख्याओं से लेकर प्लस तक सब जितनी संख्याएं हैं दैट मीन्स सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स अर्थात पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपके क्लियर सबको? अब इसमें आप कोई जैसे कोई कह दिया भैया -2 क्या है, तब पूर्णांक कोई सीधा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो 0 से उस साइड जितने लोग, जैसे 1 2 3 4 क्या होते हैं, सब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और 0 के इधर जितनी लोग हो सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां से आप समझ लीजिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट सब क्या कहलाते हैं, ये सब इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं आप लोग 9th क्लास में देखेंगे और इसके पहले आप 7th 8th में देखेंगे इसको। परमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर अर्थात p बटा q के फॉर्म में या के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को ही क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। किंतु उसमें एक शर्त है कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकें आप, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी शर्त है यहाँ से कि इसका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो जाए चल जाएगा, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या परिभाषा क्या हुई, वह संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, किंतु उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक होना चाहिए, वो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक होना आवश्यक है। और पूर्णांक आप देख लिए पहले ही, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा समझ गए। उदाहरण समझ लीजिए आप लोग। उदाहरण जैसे 1/2, 3/2, ये सब क्या है, परमेय संख्या है ना, ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। अब आपसे कोई कहे कि परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आप बताइए मुख्यतः कि मतलब जो है मुख्यतः 2 ही होती हैं, उचित और अनुचित। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न कहते हैं, उन भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं जिनका अंश हर से छोटा होता है। वह भिन्न जिनका अंश या वह परमेय संख्याएं जिनका अंश हर की तुलना में छोटा होता है, यानी हर अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उसे कहते हैं उचित परमेय संख्या या उचित भिन्न, ठीक है ना। और जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो आपको क्लियर सबको बढ़िया से, ठीक है। और मिश्रित भिन्न आप समझते हैं, इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं से अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वे संख्याएं, देखिए अब एक बात और समझते थोड़ा सा। परमेय संख्याएं जो हैं कहाँ पे हैं, इसमें मान लीजिए आपको ढूंढना हो तो परमेय संख्या दिखाई नहीं दी कहीं पर, तो आप समझ लीजिए कि परमेय संख्याएं इन संख्याओं के बीच में ही छिपी रहती हैं। या आप कह सकते हो ये सब क्या है, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। एक परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या, सब के सब परमेय संख्याएं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जितनी आप संख्या देख पा रहे हैं इस लाइन पर, सभी की सभी परमेय संख्याएं ही कहलाती हैं, ठीक है ना। कोई कह रही है 4 परमेय है का परमेय, तो आप बोलना सीधा परमेय संख्या 4, ठीक है, क्योंकि इसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे इसके बीच में जिस मान लो कह दिया जाए 1/2 कहाँ आएगा, यह भी परमेय संख्या है, तो 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा ये, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसके अगले क्लास में हम आपको बताएंगे भी कि परमेय संख्याओं को जो है कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, ये अगली क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी देखिए कि ये सब संख्याएं बीच में होती हैं। जैसे आप ध्यान रखना कि किसी 2 संख्या के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक अनंत परमेय संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, कि किसी भी खाने में यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अनंत परमेय संख्या बन सकती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे अनंत कहते हैं, ठीक है ना। आप कितनी भी संख्या बना लीजिए परमेय संख्याओं, ठीक है।
और अपरमेय की नीचे होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या से कहते हैं वह संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात इस रूप में ना लिखा जा सके। वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि √2, √3, √5, √7 इत्यादि। इन संख्याओं को आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी, √4 क्या है, परमेय है या अपरमेय? तो क्या बताएंगे आप लोग? सीधा बोलिए, यह एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग 2, और 2 क्या होता है? एक परमेय संख्या होती है। इस टॉपिक को आप ध्यान रखना। 4, √9 ये सब क्या है? परमेय संख्या आती हैं। तो अपरमेय संख्याएं ये सब होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट बन जाता है कि जब किसी परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ते हैं क्या आता है? आप बोलिएगा परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ने पर परमेय संख्या ही आती है। जैसे 1/2 प्लस 1/3 जब जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा? आप सॉल्व कर लेना, ऐसे निकालो 6, कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 + 2 यानी कि 5/6। दिस इज द रेशनल नंबर। यह भी एक परमेय संख्या हुई। तो कह सकते हैं आप लोग किसी परमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ने पर परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और आती है, किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ने में क्या प्राप्त होता है? आप क्लास 10 या क्लास 9 सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 में √2 जोड़ दो, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। सीधा आप बोलिएगा किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ने पर सदैव अपरमेय आता है। विकल्प क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? आप बोलिएगा कि हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अच्छा, एक बात और, सपोज दैट अपरमेय में अपरमेय जोड़ना है तब क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ने पर सदैव अपरमेय ही आता है। तो आपकी क्लियर बच्चों सबको? ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्याएं, व्हाट इज द रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? सॉरी, रियल नंबर कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। तो उस संख्या आप देख पा रहे लाइन से यहाँ पर पूरी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना आप लोग, इसमें जो बटे में आएंगे, चाहे आप बोलिए कि परमेय और अपरमेय भी क्या वास्तविक संख्याएं हैं, तो बोलिएगा हाँ। यानी परमेय अपरमेय जितनी संख्याएं होती हैं, अर्थात बोलेंगे आप लोग सभी परमेय तथा सभी अपरमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है बात? तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? जितनी भी परमेय संख्याएं हो और जितनी भी अपरमेय संख्याएं आती हैं, सबको मिला लीजिए, सबको मिला करके क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन पूछता है बताइए भैया ये परमेय वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलिए हाँ, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या ही होती है। और मान लीजिए 1/3 यह भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय चाहे जो होंगे सभी क्या कह सकते हैं आप लोग? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, ये क्या है फिर? ये वास्तविक संख्या नहीं है। अभी आप आगे पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं, तो इनको छोड़ करके कोई संख्या अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर माइनस लिख दी जाए, उस संख्या को ही वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, सिवाय इस टाइप के। ठीक है ना। इसका हम डिटेल करेंगे अलग से, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट डेट में। तो आप समझ गए ना, -∞ से +∞ जितने नंबर्स आप देख पा रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो एक बात यहाँ नोट पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग, इसको देखिए आप ध्यान से, इस टॉपिक को देखिए आप लोग। क्या दोनों को मतलब एक ही हुआ? नहीं। पूर्णांक संख्याएं भी -∞ से +∞ तक होती हैं, किंतु इन संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं में
परमेय और अपरमेय संख्याएं शामिल नहीं होती। ध्यान सुन लीजिए इसको, यानी इन ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें और रियल नंबर में एक ही अंतर है दोनों में। इसमें यहां से लेकर यहां तक सब शामिल है, लेकिन इस संख्या में यहाँ पे जो बटे में आएंगी संख्याएं या फिर परमेय अपरमेय जो आएंगी वो सब भी इसके अंतर्गत शामिल हैं वास्तविक संख्या में। किंतु पूर्णांक संख्याओं में केवल ये सब संख्याएं यानी 6 ये सब संख्याएं शामिल हैं जो कि बटे में या फिर अपूर्णांक रूप में नहीं होती हैं। ध्यान रखना, बटे और सही में जो भी संख्या होती हैं ये कहा जाए क्या ये संख्या पूर्णांक है तो नहीं बोल देना आप लोग, क्योंकि ये परमेय है, ये भी नहीं है, ये सब जो है पूर्णांक नहीं है, किंतु ये सब रियल नंबर वास्तविक संख्या में आएंगी। ठीक है ना, तो मैंने केवल शॉर्ट फॉर्म लिखा दोनों का, समझिए आप इसको यहाँ से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से सम संख्या व्हाट इज द इवन नंबर्स। सबने पढ़ा होगा इसको, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य यानी 2 से भाग करने पर यदि किसी संख्या को पता करना है सम है कि नहीं है तो 2 से भाग लगाइए, अगर शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल कुछ न बचे तो उसे कहिएगा आप लोग यानी सम संख्याएं हैं वो। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आप समझिए 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक है ना, अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या है? सम संख्याएं होती। ठीक है ना, आगे बढ़ते बेटा विषम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से भाग लगा देना, ये शेषफल बच जाए तो बोल देना कि अभाज्य है, सॉरी विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 से विभाज्य ना हो तो कैसे परिभाषा बताएंगे? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्याएं कहा जाता है। इनका स्टार्टिंग कहाँ होता है बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि जो भी संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग? वह संख्याएं जो खुद से और एक से, यानी वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से अलावा और किसी संख्या से विभाजित न हो, यानी वह संख्याएं जो एक और स्वयं से अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो उन संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे आप बोल सकते हैं कि 1, 2, 3, ध्यान देना आप लोग यहाँ से 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए इसको यहाँ से। तो ये सब संख्याएं क्या है बेटा? यहाँ से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, वैसे आप देखिए 1 को नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 1 को ना लीजिए, यहाँ से 2 से स्टार्ट करिए तभी ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करिए, 2, 3, 5, इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सब संख्याएं जो भी हैं स्वयं से कटेंगी या फिर एक से ही कटेंगी और किसी संख्या से इसमें पहाड़ा नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है। ठीक है ना, तो एक पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, प्रथम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्रथम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा 2, 1 को शामिल नहीं करना है आपको। ठीक है ना, तो 2 एक सम संख्या भी है और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, चलिए इसको ध्यान रखना। आप आगे आते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं इसको समझिए आप लोग पहले। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या मतलब बेटा होता है वह संख्याएं, वह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, वह या ऐसे बोलो आप लोग वह संख्याएं, ठीक है ना, जिनमें जैसे मान लीजिए आप लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक 10 ले लो। ठीक है ना, 10 ले लीजिए और यहाँ पे आप लोग ले लीजिए इसमें 19। ठीक है ना, तो 10 और 19 क्या है? आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको काट देख लीजिए, इसको काट देख लीजिए, इन दोनों में एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी कैसे परिभाषित करेंगे? वह संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है।
उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 10 को कट कर लीजिए, इसमें 10 को जब आप काटेंगे तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है बेटा। और देखते हैं 19 को काट देखिए आप, तो 19 तो 19 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक भी मान सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख लीजिए, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, और कोई कॉमन, यहाँ देखिए 2 और 5, यहाँ 19 और 1 है। तो इसका मतलब जब दो संख्याओं में कोई कॉमन ना हो, यानी कोई भी उभयनिष्ठ हो, केवल एक हो कॉमन, यानी एक दोनों लिया जा सकता है, तो ऐसी संख्याओं को ही क्या कह सकते हैं, सह-अभाज्य संख्याएं, कोर प्राइम नंबर्स। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ से आप लोग, उदाहरण लीजिए। इसमें उदाहरण कौन कौन सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका एक 7 हो गया, एक 15 हो गया, ठीक है ना, 7 और 15 हो गया। उसके बाद एक आप और लिख लीजिए यहाँ से 8 और आप यहाँ से 17। ये जो संख्याएं हैं, ये 7 15 क्या है, आपस में सह-अभाज्य संख्याएं हैं। 8 और 17 भी क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात ट्विन प्राइम नंबर्स। ये संख्याएं किसे कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वे क्रमिक संख्याएं, ध्यान देना, या आप बोल सकते हैं वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। ध्यान समझिए आप लोग, वे संख्याएं या वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 आता है, अर्थात घटाने पर 2 आ जाए। जैसे 3 और 5, ठीक है, इनका अंतर क्या होगा, 2 ही होगा, यानी वे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को ही चुनना पड़ेगा, ध्यान देना इसमें। तो वे अभाज्य संख्याएं या वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना होता है बेटा, 2 आता है। जैसे 5 में 3 घटाएं कितना आएगा, यहाँ से 2 ही आएगा अंतर, देखो 5 में 3 घटा देख लो, 2 आ गया। और कोई बताइए आप लोग सोच करके, जैसे देखो 7 और 5 भी ले लेंगे आप, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब 5 3 7 5 ये सब क्या है, ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा मतलब 2 होता है। तो वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर है आप सबको। इसका उदाहरण लिख लीजिए यहाँ से, जैसे ब्रेकअप लिख लीजिए, 3 5 1 हो गया, 7 5 7 लिख लो, 5 7, इसके बाद 17 19, इस प्रकार से, 11 13, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात, कभी पेपर देता है क्या 13 और 17 नोट पॉइंट है बेटा, ध्यान देना, क्या 13 और 17 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप मना करिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको घटाने के बाद आप 4 प्राप्त करेंगे, 2 नहीं आ सकता। अर्थात वे अभाज्य संख्याएं या वे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 आता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा मतलब समझ आप ना, मतलब ट्वाइस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या या फिर अधिकल्पित, इनको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके, वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके जो संख्या बचती है उसे क्या कहते हैं बेटा, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए अंडरवुड में -3, अंडरवुड में -18। अच्छा एक बात और, -9 लिख दिया, तो इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा, बताइए आप लोग। 9 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 3 होता है, लेकिन -9 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलिएगा यह एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना, अतः इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे 11th क्लास में, उसमें आपको इस पर डिटेल दिया गया है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के परे होती हैं, अर्थात हट के होती हैं, यानी वास्तविक संख्या के अलावा जितनी संख्याएं होती हैं, या आप बोलिए कि वर्गमूल के अंदर लिखी गई माइनस में संख्या है, ऋणात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं या अधिकल्पित कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देखो बेटा से, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए आप लोग। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से तो करती ही हैं और एक से भी करती हैं, ध्यान देना,
वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाएं या विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, 15, 20 जो भी है संख्याएं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इसको ना, कि मतलब जो है वो संख्याएं जो एक और अपने आप से स्वयं से अलावा भी और से कट जाती हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। तो ध्यान देना आप लोग, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में यही अंतर है, ये संख्याएं केवल एक और खुद से कटती हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो खुद से भी कटती हैं, एक से भी कटती है और अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं, जैसे आप इन संख्या देख रहे हैं। अच्छा, एक बात आता है इंपॉर्टेंट बेटा, कि प्रथम भाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है। पेपर में आ चुका है कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे 4 है। इसको ध्यान रखना, प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है और प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में, कंपटीशन को क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। तो आप बताओ कितना होगा, आप सोचिए, बताओ इस चीज को। तो प्रथम भाज्य संख्या बेटा 4 होती है ना, कितनी होती है, 4 होती है। और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। गुणा करो दोनों का, कितना आएगा, 8। तो उसमें जो ऑप्शन 8 था उसको लगाना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है, यदि आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको एक टॉपिक इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ गया है। यदि किसी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरी तरह टॉपिक समझ में आया है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें बात ध्यान देने वाली हैं, ये सब बातें ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। तो नोट में आप इसको डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट में लिख सकते हैं कि प्रथम भाज्य और प्रथम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, या फिर प्रथम भाज्य और प्रथम अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होता है। अंतर पूछ सकता है, अंतर कितना होगा, तो होगा, देखिए आप लोग ऐसे अंतर पूछता है, कभी कभी गुणनफल पूछता है, कभी योगफल पूछता है। तो अंतर 2 होगा, योगफल 6 होगा और गुणनफल 8 होगा। इधर क्लियर, ठीक बेटा। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।